आपने अपने लाइफ में कई बार कुछ ऐसे लोगों को ज़रूर देखा होगा जो बहुत कम बातें करते हैं, लेकिन उनकी वैल्यू, उनकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा हाई रहती है। अगर आप ये चाहते हो साइलेंट रहकर आपकी भी वैल्यू करे लोग, आपकी भी रिस्पेक्ट करे, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम इसी एटीट्यूड के बारे में बात करने वाले हैं कि साइलेंट रहकर आप कैसे अपनी वैल्यू को बढ़ा सकते हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण और आप देख रहे हो आई एम श्रावण। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सबसे पहली बात जो आपको बहुत अच्छे से समझनी चाहिए, जो शायद आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहली बात, सुनने के बाद समझने के लिए टाइम लो। ओवर रिएक्ट करने का, ओवर रिएक्ट से बचने का ये सबसे आसान तरीका है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, छोटी छोटी बातों पे हम काफ़ी ज़्यादा ओवर रिएक्ट करते हैं। जैसे मान लो आप अपने दोस्त से बात कर रहे हो, उसकी कोई बात आपको बुरी लग रही है, फिर आप उन्हें समझाने के लिए ओवर रिएक्ट करते हो। आप रिलेशनशिप में हो, पार्टनर की कोई बात आपको अच्छी नहीं लग रही है, तो आप वहाँ पे बिना सुने ही ओवर रिएक्ट करते हो सकता है आप किसी को सही तरीके से समझा रहे हो, लेकिन अगर आप ओवर रिएक्ट करके समझाओगे तो वो इंसान आपको ही ब्लेम करेगा। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे मान लो आप मार्केट से अपने घर जा रहे हो, अब घर जाते जाते एक चोर आपके पास आया और उस चोर ने आपका फोन चुरा कर वो भागने लगा। अब नो डाउट जितने भी आसपास के लोग ये देख रहे हैं, कहीं ना कहीं सबको पता है कि इसमें चोर ही गलत है। जिस इंसान ने आपका फ़ोन चुराया है वो इंसान ही गलत है। यानी कि यहाँ पे आपको किसी को ये साबित करने की ज़रूरत नहीं है कि आप सही हो या फिर गलत, सबको ये दिख रहा है। लेकिन अब आपने क्या किया, एक पत्थर उठाया, वहाँ पे पत्थर उठाने के बाद उस इंसान को वो पत्थर फेंक कर आपने मारा, जिस वजह से उस इंसान की जान चली गई। यानी कि यहाँ पे आपने किस तरीके से रिएक्ट किया, अब इस वजह से लोग आपको जज करेंगे। लोग कहेंगे यार उसने तो बस फोन ही चुराया था, उसकी जान लेने की क्या जरूरत थी। यानी कि पहले सिचुएशन में सबको पता था कि यहाँ पे चोर की गलती है, तो हर कोई आपका साथ देगा। लेकिन जब आपने रिएक्ट किया, आपके रिएक्ट करने के बाद जो रिजल्ट आया, आपने पत्थर उठाया, उस इंसान को, उस चोर को फेंक कर मारा, जिस वजह से उस चोर की जान चली गई, अब लोग आपको ही ब्लेम करेंगे कि कहाँ एक 10-20 हज़ार के फ़ोन के लिए आपने किसी की जान ले ली, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था, वो इंसान गलत था, आपको पुलिस कंप्लेन करनी चाहिए थी। लोग हज़ार तरीके की बातें आपको सुनाएंगे। पहले तो उस इंसान की ही गलती थी, लेकिन सिचुएशन में जिस तरीके से आपने रिएक्ट किया, अब आपकी गलती हो गई। इसलिए इस बात को आप जितने ध्यान से समझोगे ना, कि आपके रिएक्ट करने से ही पता चलता है कि आपका बिहेवियर क्या है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई आपसे फ़ोन चुरा कर भाग रहा है तो वहाँ पे शांत रहो, लेकिन आप किस तरीके से रिएक्ट करते हो ना, ये बात काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। चलो वैसे तो ये एक एग्जाम्पल था, लेकिन रिलेशनशिप में और फ्रेंडशिप में हम यही गलती करते भी हैं। आपको बस ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जब कोई भी आपसे फाइट करे, कोई भी आपसे सही तरीके से बात ना करे, तो आप भी अपने बिहेवियर को निगेटिव बनाकर रिएक्ट मत करो। आगे वाले इंसान को सुनो, आगे वाले इंसान को समझो, वो किस तरीके से आपसे बात कर रहा है, ये सब बात सुनने और समझने के बाद शांत शब्दों में रिएक्ट करो। यानी कि आपको भी अग्रेसिव होने की ज़रूरत नहीं है, गुस्सा दिखाने की ज़रूरत नहीं है। जब आप इस बिहेवियर को छोड़ते हो, यानी कि गुस्सा दिखाना, इरिटेट होकर बात करना और शांत रहकर बात करते हो, देन ट्रस्ट मी, अगर आप उस इंसान के सामने अपनी बात रखोगे भी, हो सकता है उस वक्त उस इंसान को आपकी बातें समझ में ना आए, लेकिन कुछ टाइम के बाद उस इंसान को खुद ही उसकी गलती का एहसास होगा। इसलिए जब भी कोई आपसे फाइट करे तो उस फाइट को देख के अपने आप को भी गुस्से में मत लेकर आओ, क्योंकि ये आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। दूसरी बात, छोटी छोटी बातों पर डिसीजन मत लो। ये सबसे बड़ी गलती है जो हम डेली बेसिस पे करते हैं। दोस्त से फाइट हो गई, एक डिसीजन ले लेते हैं कि आज से हम इस दोस्त से बात ही नहीं करेंगे। रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम हो गई, आज तो हम ब्रेकअप ही करेंगे, हम तो अलग ही हो जाएंगे। पेरेंट्स से कोई फाइट हो गई, हम तो घर छोड़ के ही चले जाएंगे। वाइफ से कोई बात हो गई, अब तो मैं मेरी वाइफ से बात ही नहीं करूँगा। हस्बैंड से कोई फाइट हो गई, यानी कि एक छोटी सी प्रॉब्लम, एक छोटी सी फाइट और बहुत बड़ा डिसीजन। चलो डिसीजन लेते वो तो एक अलग बात है, लेकिन उस डिसीजन पे हम सही साबित खुद को कर भी नहीं पाते, क्योंकि छोटी छोटी बातों पे हम डिसीजन तो बड़े बड़े ले लेते हैं, लेकिन उस डिसीजन का कोई मतलब नहीं होता है। जैसे आपकी और कोई फ्रेंड की फाइट हो गई,
अब उस फ्रेंड को आपने कह दिया कि आज के बाद तो मैं आपसे बात ही नहीं करूंगा, मैं बात ही नहीं करूंगी। दूसरे दिन आपको पता है बात होनी ही होनी है। तो जब आप छोटी छोटी बातों पे बड़े बड़े डिसीजन लेते हो और आगे वाले इंसान को बहुत अच्छे से पता है कि कुछ भी हो जाए, आप ये डिसीजन को सही साबित कर ही नहीं सकते, आप इस डिसीजन को एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते। अब एक एग्जांपल देता हूँ, आपके पेरेंट्स के साथ आपकी फाइट हो गई और आपने पेरेंट्स को कह दिया कि मैं तो घर छोड़ के चले जाऊँगा, और पेरेंट्स ने भी आपको कह दिया कि जाओ जहाँ जाना है। पेरेंट्स को पता है कि आप खुद ही आ जाओगे। तो चलो, पेरेंट्स के सामने तो हम रिस्पेक्ट की, वैल्यू की बात नहीं कर सकते, लेकिन ये बातें जब रिलेशनशिप में होती है, फ्रेंडशिप में होती है, तब ये बातें काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। इसलिए इस बात को आप जितने जल्दी, जितने ध्यान से समझोगे, आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। इससे जब भी कोई फाइट होती है किसी से, जब भी किसी के साथ कोई प्रॉब्लम होती है, जब भी आपको किसी की कोई बात पसंद नहीं आती है, तो पहले तो टाइम देकर उस सिचुएशन को ठीक करने की कोशिश करो और फिर डिसीजन लो। जब भी आप डिसीजन लेते हो ना, तो उस डिसीजन को 100% एक्सेप्ट करने के लिए तैयार भी रहो। इसलिए आपको गुस्से में कभी भी कोई बात नहीं कहनी चाहिए, कभी भी किसी भी तरीके से ऐसी सिचुएशन में आपको डिसीजन नहीं लेना चाहिए जहाँ पे आपका खुद का कंट्रोल खुद के ऊपर नहीं है। उस सिचुएशन में साइलेंट होने पे ध्यान दो, खुद को शांत करने पे ध्यान दो, ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करते हैं तीसरी सिचुएशन की, एंड ट्रस्ट मी, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपने लाइफ में क्या कर रहे हो, ये सारी बातें काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। आपके लाइफ में क्या हो रहा है, आपके लाइफ में क्या चल रहा है, ये लोग नोटिस करते हैं। इसीलिए अपने लाइफ में सीरियसनेस ऐड करो। जैसे बहुत से लोगों को पता होता है कि आप इस टाइम बिजी होते हो, तो वो खुद ही आपकी वैल्यू करने लगते हैं। जैसे आप एक स्टूडेंट हो और लोगों को पता है कि आप ना आफ्टरनून में स्टडी करते हो, तो आप आफ्टरनून में ज़्यादा फ्री नहीं रहते हो, तो खुद ही वो लोग टाइम पास करने के लिए आपके लाइफ में नहीं आएंगे। वो समझ जाएंगे कि इस वक्त आपको डिस्टर्ब करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप उन्हें इस वक्त टाइम नहीं देने वाले हो, आप इस वक्त स्टडी करने वाले हो। ये चाहे स्टडी की बात हो, बिजनेस की बात हो, या हम कुछ सीख रहे हैं। जब भी हम इस तरीके से अपने लाइफ को लेके चलते हैं और जब ये बात लोग नोटिस करते हैं कि आप अपने लाइफ में बिजी रहते हो, आप जब भी वर्क करते हो तब आप किसी को टाइम नहीं देते, तब आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, तब केवल आप अपने काम पर फोकस करते हो, तो जब भी आप इस तरीके का बिहेवियर रखते हो, देन ट्रस्ट मी, इससे भी आपकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है। क्योंकि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, कहीं ना कहीं इसी से पता चलता है कि आपकी कितनी वैल्यू है और कितनी वैल्यू नहीं है। इसीलिए जब भी आपको पता है ना कि आफ्टरनून में मेरा बहुत बिजी शेड्यूल होता है, आफ्टरनून में मैं स्टडी करता हूँ या फिर अपने बिजनेस पे ध्यान देता हूँ या कुछ भी ऐसा काम करता हूँ जो मेरी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, उस वक्त लोगों के सामने साइलेंट रहो, लोगों से बातचीत करने की कोशिश मत करो, क्योंकि लोग ये बात नोटिस करते हैं। अगर आपका कोई नया दोस्त भी बना है, उस दोस्त को एक हफ्ते में ही पता चल जाएगा कि आपकी ज़िंदगी में क्या चलता है, आप कितने बिजी रहते हो, कितने फ्री रहते हो। और हम तो कई बार हमारे बिहेवियर को इतना शानदार बना देते हैं, हमें लगता है शानदार बना देते हैं, कि हम लोगों को टाइम देते हैं हमारे ज़िंदगी में जो भी इम्पोर्टेंट वर्क चल रहा है उस वर्क को छोड़कर। ये सबसे बड़ी गलती है। देन ट्रस्ट में आपको ऐसा लग सकता है कि वो इम्प्रेस हो जाएगा, वो इम्प्रेस हो जाएगी, कुछ टाइम का वो इम्प्रेशन रहेगा, फिर धीरे धीरे आपको वो इतना अवेलेबल देखकर आपसे दूर ही हो जाएंगे। तो इसीलिए जब भी आपके लाइफ में आपको पता है कि आप कोई भी काम कर रहे हो, उस वक्त लोगों के सामने साइलेंट रहो। अगर कोई आपसे बातचीत करने की कोशिश करता भी है, पहले ये देखो क्या वो बात ज़रूरी है या फिर नहीं। ज़रूरी नहीं है तो उन्हें बहुत अच्छे से समझा दो कि जब भी फ्री टाइम रहेगा, शाम के वक्त या फिर नाइट में या फिर मॉर्निंग में, उस वक्त हम बात करेंगे। इस तरीके से अगर आप अपने दोस्तों को या रिलेशनशिप को लेके चलोगे तो आपका रिलेशनशिप या फिर आपकी फ्रेंडशिप काफ़ी अच्छे से चलेगी। अब आप कुछ लोग ये कहेंगे, ऐसे कैसे हो सकता है कि हम हमारे हिसाब से ही दूसरों से बात करें, जब हम बिजी है, वो फ्री है, तब हम उन्हें इग्नोर करें। देखिए, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आपको लोगों को इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अपने लाइफ में आप वर्क को भी डेडिकेशन के साथ टाइम दो, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जब आप इस तरीके से रहोगे, देन ट्रस्ट में तभी आपकी वैल्यू होगी, तभी आपकी वैल्यू बढ़ेगी भी। एंड ये बहुत ही ज़्यादा है, ज़रूरी है समझना। इसीलिए इस बात को बहुत अच्छे से समझो कि आपको किसी को जानबूझकर इग्नोर नहीं करना है, लेकिन अपने काम को प्रायोरिटी देनी है।
जो भी आपके लाइफ में चल रहा है, जो आपकी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, वहाँ पर लोगों के सामने साइलेंट रहो, वहाँ पर लोगों से बातचीत मत करो। और ये सारी बातें लोग नोटिस करते ही करते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरीके के अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए दिल से शुक्रिया।